गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा मैथमेटिक्स क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास हम लोग ने पढ़ा था टर्म्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो उसके बाद हमने बेसिक्स नॉलेज ले लिया था। आज मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके पूरे डाउट्स पॉलिनोमियल्स के, वो क्लास 9th के हो या क्लास 10th के हो, इस क्लास में आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो देखने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें जो मैं लिखाया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। तो बच्चों, तो आज थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? कहा जाता है ए पॉलिनोमियल in X is an algebraic expression containing the sum of finite number of the term of the form a x to the power n for the real number a where a is not equal to 0 and n is the whole number। इतना बड़े को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पॉलिनोमियल उसे बोला जाता है जो किस फॉर्म में हो, a x to the power n, a x to the power a x to the power n प्लस bx प्लस सी, bx प्लस सी इस फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस सी, ये क्या हो गया बेटे? ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके में कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म, 3 टर्म्स। लेकिन इसके पावर 2 होने के कारण, इसके पावर 2 होने के कारण इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। 3 होगा उसे बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहला कंडीशंस है कि उसके जो n होंगे, पावर होंगे, डिग्री होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा होंगे किस फॉर्म में बच्चे? होल नंबर में, होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 0 कुछ भी। लेकिन x टू द पावर a x टू द पावर -5 नहीं होंगे क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है बच्चे? निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देख के बोल सकते हैं कि सर ये जो आपने फॉर्म बताया है वो पॉलिनोमियल्स में शूट नहीं करता है, इट इज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी कैन से दैट कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे आज टाइप टू टाइप आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट टॉपिक और उसके रिलेटेड मैथ आपको समझाएंगे। तो इसे नोट कीजिए प्लीज। चलिए आज फिर से हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स टाइप 1। वी हैव टू फाइंड आउट इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है पॉलिनोमियल्स है या नहीं। टाइप 1 में हम लिखेंगे सिलेक्ट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स और नॉट। 2x इट इज पॉलिनोमियल है सर। ये तो देखने में पहले मोनोमियल है, लेकिन मैं इसे लिख सकता हूं 2x टू द पावर 0 प्लस 0x प्लस 0। ये फॉर्म हो गया, फुलफिल कर रहा है सर, ये पॉलिनोमियल है। 1/3x, x टू द पावर क्या है बच्चे? 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म्स। लेकिन ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 पावर है, इसका मतलब ये जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। आंख बंद के टिक किए, दिस इज पॉलिनोमियल्स। आपके क्वेश्चन में आता है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग all questions which of polynomial or not। so वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कहां पर ये पॉलिनोमियल है, कौन सा वर्ड, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। x टू द पावर 2 प्लस 5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x टू द पावर 2 प्लस 0x प्लस 5। और जब यहां पर एक्सप्रेशन पे वेरिएबल पर पावर 2 है, इट मींस दिस इज अ होल नंबर, तो आंख बंद किए टिक मार दिए, दिस इज पॉलिनोमियल। यहां पर क्या 2x3, मैं इसे लिख सकता हूं 2x² या 0x² प्लस 0x प्लस 0। सर ये तो है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्यूबिक है क्योंकि इस पर पावर क्या है? 3 है, इस पर डिग्री 3 है। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 4x टू द पावर 1/2 नहीं, यहां पे ध्यान दो, ठीक है? यहां पर सुन रहा है ना तू?
ये बच्चे ये क्या है, ये 1/2 है, पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सर ये फॉर्म तो बता रहा है लेकिन जो एक्स पर जो पावर है वो माइनस में है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 4 + 1/x कहने का मतलब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा x⁻⁻1, ये भी नहीं है। मतलब हमें आज इस फर्स्ट टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, विच एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट। तो whenever we have to see that कि the degree of any expressions only for what क्या होना चाहिए, तो only what बेटा, only whole number क्या होना चाहिए, whole number होना चाहिए। only you should write a whole number के अलावा वो रूट में आता है, फ्रैक्शन में आता हो या निगेटिव इंटीजर्स आते हो, तो उसे मैं देख के बता सकता हूं कि सर ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। हमें सर ने पढ़ाया है, रवि सर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि वो एक्सप्रेशन जिस पर वेरिएबल का जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो क्या होगा बच्चे, वो हमेशा एक होल नंबर होगा। दैट्स इट, यही पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि मैं अगर हूं, मैं बहुत बोलता हूं, बहुत सबसे मार करता हूं ऐसा, लेकिन मैं कहीं अपने पापा के पास गया, व्हेनेवर आई गो इन फ्रंट ऑफ माय डैड, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं साइलेंट हो जाऊंगा, मेरा पावर वहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बहुत लोग को क्या होता है, खूब बोलते हैं और स्टेज पे गए, माइक उठाए, वो बोल नहीं पाते, लेकिन वहां पर जो उनकी बात करने की जो वैल्यू हो गई वो जीरो हो गई, उसी को बोलेंगे जीरो ऑफ द वैल्यू। तो वैसा नंबर जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे मैं बोलूं 4x², इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x² का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या मैं बोलता हूं 4x का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो 4x की जो वैल्यू होगी जीरो तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मेरी बात समझ में आया। तो अगर इसे मैं जीरो करूंगा, 4x = 0, देन x = 0/4, इट मींस x = 0। मतलब x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तब जाके ये सेटिस्फाइड करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशंस के वैल्यू जीरो करेंगे। जैसे मैं बोलूं बच्चे कि x² - 2x, x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x² - 2x - 3? व्हाट विल यू डू? सर यहां पर हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है, 2, इसका मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। अगर इस पर क्या रहता, पावर 3 रहता, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 3। अगर रवि सर यहां पर खड़े हैं, 4x है, इस पर पावर क्या है, 1, 4x⁻1, मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, मैक्सिमम 1 होगा। इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, 3 होंगे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, 3 होंगे। सपोज कोई एक आदमी है, मैं हूं, मैं अपने पापा से डरता हूं, तो मैं पापा के सामने जो मेरी वैल्यू हो गई, दैट इज क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गए, जीरो हो गए। Whenever I go in front of my father, the value of myself is 0. तो हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। लेकिन कोई आदमी होता है मम्मी से भी डरता है और कोई एक और आदमी से डरता है, जैसे मान लो मम्मी से डरता है, पापा से नहीं डरता है, मम्मी से डरता है और बड़े भाई से डरता है, तो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, उसके सामने एकदम जीरो हो जाएगा। बोलेगा गाय उड़ तो उड़, कुत्ता उड़ उड़, जो बोलेगा सो। इसका मतलब उसके जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए, 2, मम्मा और भैया। अगर किसी आदमी को 3 आदमी से डरता है, किसे, मैं 3 आदमी से डरता हूं, ठीक है, किससे भाई, तो एक मदर से, फादर से और टीचर से सपोज, तो इन तीनों के सामने हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर सर गलत भी बोल रहे हैं तो यस बोलेंगे, फादर गलत भी बोलेंगे तो यस बोलेंगे। तो वहां पर
जीरो ऑफ द वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि उस पर पावर कितने क्यूबिक थे, ठीक है, उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्लियर यहां तक? तो मैं वो बताना चाह रहा हूं वैसा नंबर जो पूरे एक्सप्रेशंस के वैल्यू को जीरो कर दे, उसी को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोलेंगे बच्चे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया था, क्वेश्चंस दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। गॉट इट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा स्प्लिटिंग मेथड, फैलाने वाला मेथड से। 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, इट मीन्स एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 3, इसमें 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 3। क्लियर? क्या आ गया? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अगर x माइनस 3 एंड x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ, मैं लिखूंगा इफ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विल बी जीरो, कोई भी दो नंबर है, a इंटू बी इजकल टू जीरो, आइदर a इजकल टू जीरो और b इजकल टू जीरो, यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो x माइनस 3 इजकल टू जीरो या x प्लस 1 इजकल टू जीरो। तो इफ x माइनस 3 इजकल टू जीरो देन x इजकल टू 3 एंड x प्लस 1 इजकल टू जीरो देन x इजकल टू माइनस 1। इसी को अगर वैल्यू करेंगे x इजकल टू माइनस 3, x इजकल टू माइनस 1, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं अल्फा और इसी को बोलते हैं बीटा। अगर दो हुआ, एक अल्फा और एक बीटा। अब देखो हम क्या देखेंगे, अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा। देख के रखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, इट मीन्स 9 माइनस 6 माइनस 3, देखो जीरो आ गया। x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 3 माइनस 3 जीरो, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आया आपको? वैसा वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसी नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड यहां पर आपने देखा कि x इजकल टू 3 और x इजकल टू माइनस 1 आया, क्यों? क्योंकि दो थे, क्या इस पर पावर 2 थे, तो मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे। ये दो, x की वैल्यू 3 एंड x इजकल टू माइनस 1, इसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? तो बताइए, नोट डाउन करिए। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम टाइप 2 हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस बताएं। इट मींस px इक्वल टू 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू जीरो तभी होगी, सपोज यहां पे क्या मैं लिखूंगा, मैं बोलता हूं लेट 2px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड 0। सो px की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस 1, देन x इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू माइनस 1/2, मतलब माइनस 1/2 वो नंबर है जो पूरे एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जीरो कर सकता है। और इस पर पावर 1 है, इसके कारण इसके जो वैल्यू है, नंबर ऑफ जीरो है 1 है। अगर इसके पावर 2 रहते तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? मैक्सिमम 2 होते बच्चे। तो x की वैल्यू माइनस 1/2, सो जीरोस ऑफ द एबव पॉलिनोमियल विल बी माइनस 1/2। आप माइनस 1/2 अगर आप रखते हो इस पे, पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 1/2 इन द दिस पॉलिनोमियल, 2 इंटू माइनस 1/2, 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। आपका इंटायर क्या हो गया? आपके इंटायर वैल्यू हो गए 0। इंटायर वैल्यू क्या हो गए बच्चे? 0, मतलब उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहां पर देखिए, लेट qy इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट जीरोस, तो लेट qy इक्वल टू 0। तो बच्चे
y square, so y square minus 1 is equal to 0, then y square is equal to 1, then y is equal to plus minus under root 1, तो y is equal to either 1 और minus 1, y की वैल्यू क्या होगी minus 1 और plus 1, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को जैसे हम उस साइड ले जाते हैं रूट बनता है, और रूट का जो वैल्यू आएगा 2 में आता है प्लस माइनस, और यहां पर 2 वैल्यू है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 2 होंगे. इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y1 in the given polynomial, the whole polynomial will be 0, whole expression will be 0. Either we will put the value of y in minus 1, the whole value of this expression will be 0. So we can say that minus 1 and plus 1 will be the 0 of the algebraic expression. यहां तक कोई दिक्कत है, नोट करिए, कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे. फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं, टाइप 3 की बात करते हैं. आई एम टेलिंग अबाउट टाइप 3, और मैं आपसे पूछूंगा, आई विल आस्क रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस मैंने पढ़ाया, अगर 1 हुआ तो अल्फा हुआ, 2 हुआ तो अल्फा बीटा हुआ, 3 होगा अल्फा बीटा गामा होगा, 3 जीरोस हुए. तो बच्चे मेरे, अगर रिलेशन की बात करते हैं, मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, मैंने क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6. एक इसमें a क्या हो गया, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 8, b की वैल्यू क्या हो गई 8, एंड c की वैल्यू हो गई 6, c की वैल्यू क्या हो गई 6. कहने का मतलब ये हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ये फॉर्मेट है. ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ये क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. हमारा कहना है कि अगर इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे, एक होंगे अल्फा और दूसरे होंगे बीटा. तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस. क्या बोलते हैं बच्चे, मेरे साथ बोलिए, सम ऑफ जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं माइनस बी बाई ए. क्या होते हैं बच्चे, माइनस बी बाई ए. माइनस बी को मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस बी मतलब माइनस बी मतलब 8, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 2, 2 क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यही हमारा रिलेशंस है. सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज किसके साथ रिलेशन बता रहा है, कोएफिशिएंट के साथ, कोएफिशिएंट के साथ, मतलब अल्फा और प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसे बोलते हैं को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है फॉर्मूला सी बाई ए. सी इक्वल टू व्हाट, सी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मतलब अगर मैं बात करता हूं प्लस की, अगर मैं बात करता हूं प्लस की, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, मेरे साथ बोलिए माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी किसके कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए. सी इज द कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये रिलेशंस है. इसी से हमें क्या करना है, इसी पर हमें मैथ्स बनाना है. रिलेशन कितने होंगे, अगर 2 होंगे तो अल्फा, मैं आई एम टेलिंग अबाउट 2, आई एम टेलिंग अबाउट क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मैं बारे में बात कर रहा हूं. क्यूबिक अभी मैं पढ़ाया नहीं, उसको मैं क्यूबिक को पढ़ाऊंगा, उसमें हमारे जीरोस 3 आएंगे क्योंकि पावर उस पर क्या है 3 है. तो बच्चे यहां पर मैं 2 वैल्यू दिया हूं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए. अब इस पर हम मैथ्स बनाएंगे 4-5, नोट डाउन करिए. टाइप 3 पे हम क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स. फिर से मैं बोल देता हूं, लाइट के कारण दिख नहीं रहा होगा. टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स.
क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। आपको पहले जीरो फाइंड आउट करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि आपने जो रिलेशन हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसका वैल्यू अगर मैं रखूं, वी विल पुट द वैल्यू, तो हमारा जो रिलेशन है वो सही आता है। चलिए बना के देखते हैं। इसे मैं फैक्टराइज करता हूं स्प्लिटिंग मेथड से। बेटा 1 इंटू 4 मैं लिख सकता हूं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 लिख सकता हूं बच्चे। इट मीन्स मैं इसमें 2s कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2s माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लिया 2s माइनस 1। अब ये दोनों में कॉमन हो गया क्या 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और यहाँ पे हमने रख दिया 2s माइनस 1। क्लियर, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। सो द वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ, क्या लिखें, जो पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 विल बी जीरो। ये क्या होगा, जीरो होगा इफ आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2s इक्वल टू 1 देन s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2 आइदर, और 2s इक्वल टू 1 देन s इक्वल टू 1/2। मैंने बोला, हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्लास कुछ मिनट में सीखा, क्या सीखा हमने कि सर जो दो जीरोस आते हैं उसी को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। क्लियर, हमारा वैल्यू निकल गया। ये अल्फा और बीटा क्या है, इट इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा, सो zeros are 1/2 and minus 1/2। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशंस मैं लिखा, वेरिफिकेशन में मैं क्या जानता हूं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमने सीखा अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए नहीं, माइनस बी बाई वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वी विल पुट द वैल्यू ऑफ alpha and beta here. Alpha is equal to 1/2 and beta is equal to also 1/2. That is 2 1 plus 1, 2 1 plus 1। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, here a is equal to 4, b is equal to -4 and c is equal to 1, c is equal to 1। तो alpha plus beta is equal to 1/2 1/2, that is 2/2। इसको मैं लिख सकता हूं 1 को मैं लिख सकता हूं -4/4। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के 1 ही आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं -4/4, -4 किसकी वैल्यू है, b की, तो मैं लिख सकता हूं -b, और 4 किसकी वैल्यू है, a की, तो -b/a। ये प्रूव हो गया। अगेन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल टू क्या हमने फाइंड आउट किया 1/2, बीटा भी क्या है 1/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो 1 किसकी वैल्यू है, c की, तो c, और 4 किसकी है, a। ये वेरीफाई हो गया। ये सिंपल है, वेरी इजी। इसी टाइप का मैथ आपसे पूछे जाते हैं सवाल में। चलिए नोट करिए। इसी पे रिलेटेड एक दूसरा सवाल है, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6x स्क्वायर 6 3 is 18 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। फैक्टराइजेशन मैं आपको 9 क्लास में पढ़ा चुका हूं, या नहीं पढ़ाया हूं तो फैक्टराइजेशन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन कैसे बनते हैं। लेकिन अभी आप क्लास 10 के सिलेबस पढ़ रहे हो, 9 के सिलेबस है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। 6x स्क्वायर, अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक चैप्टर एक वीडियो मैं फैक्टराइजेशन का भी डालूंगा, जिससे आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करना हो। इट मीन्स क्या बच्चे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3।
हमने इसमें से 3x कॉमन लिया, ये हो गया 2x और ये हो गया 3। इसमें से 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। Hence, the value of 2x minus 3, the value of 6x square minus 7x minus 3 will be 0 if either 2x minus 3 is equal to 0 or 3x plus 1 is equal to 0. It means 2x is equal to 3, then x is equal to 3 by 2. 3x again 3x is equal to minus 1, then x is equal to minus 1 by 3. जो मैंने x की वैल्यू लाया है उसी को हमने बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 3 by 2 तो ये पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सेम अगर माइनस 1 by 3 की वैल्यू मैं पुट करूं इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसकी वैल्यू क्या कर देगा, वो जीरो बना देगा। सो इसको मैंने बोल दिया अल्फा इजकल टू 3 by 2 एंड बीटा इजकल टू -1 by 3। तो आंसर में मैं लिखूंगा जीरोस आर क्या क्या हो जाएंगे, 3 by 2 एंड -1 by 3, 3 by 2 एंड -1 by 3। ये आपका आ गया आंसर, लेकिन वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने वेरिफिकेशन लिख दिया, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा, हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें प्रूफ करना है माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 by 2 प्लस -1 by 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 -2 दैट इज 7 by 6। इस फॉर्मूला पे आते हैं, इस वाले में a क्या हो गया बच्चे, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। क्लियर, यहाँ पर a x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू -7 हो गई, c की वैल्यू -3 हो गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -7 को -7 by 6 माइनस माइनस प्लस 7 by 6 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 by 6 करूंगा तो कोई डाउट नहीं। -7 किसकी वैल्यू है, b की, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी रहेगा। -7 की वैल्यू क्या है, b, 6 की वैल्यू क्या है, a। ये प्रूव हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 3 by 2, बीटा की वैल्यू क्या निकाला है, -1 by 3, -3 by 6। अब बताओ -3 किसकी वैल्यू है, -3 सर पूरे की वैल्यू है c, तो हमने लिख दिया c। 6 किसकी वैल्यू है, a, मतलब अल्फा इंटू बीटा c by a। ये भी प्रूफ हो गया, वेरीफाई कंप्लीट, वेरी इजी है ना। क्या बोलते हैं, सांभर डोसा इडली चटनी सारा इजी है ये, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को समझना होगा, रट्टा नहीं मारना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। आज हमने पढ़ा टाइप 3 तक, ये टोटल 6 टाइप होते हैं। 6 टाइप में मैं पढ़ाऊंगा, होते बहुत होंगे, लेकिन मैं आपको 6 और 7 टाइप्स पढ़ाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन लोगों को शेयर करिए जो किसी कारणवश हमसे अटैच नहीं हो, हमसे जुड़े नहीं है, या हमसे ना जुड़े हो, किसी और से ना जुड़े हो, शिक्षा का अभाव हो। प्लीज़ आप उनसे एक रिलेशन बनाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। अगर ये टॉपिक उसे टफ लग रहा है, हमारा वीडियो देख के उसे इजी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।